तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इंपीरियल फैमिली का ना कोई और बंदा यहाँ पर आता है। अब सामने से यान के कन्फ्यूज कि भाई अभी अभी उस तीसरे प्रिंस ने अपने बंदे द्वारा हमारे साथ यहाँ पे बातचीत किया, अब खुद यहाँ पर आ गया क्या। तभी सामने से जू कहती नहीं भाई बात अलग यहाँ पे लग रही है। सामने से यान के समझ आता कह रही यार वो तीसरा प्रिंस यहाँ पे था, यानी पहला प्रिंस हो सकता है, दूसरा प्रिंस भी हो सकता है, चौथा पांचवा भी यहाँ पे हो सकता है उनमें से कोई यहाँ पर आया है। हाँ तो बेसिकली वही हुआ था, जो सबसे पहला प्रिंस यहाँ पे था ना, सबसे पहले प्रिंस आया था। आइडिया इनको नहीं था भाई ये पहला है या दूसरा है, बस है ये दूसरा कोई है। और लड़कियों के साथ ना आराम से ठेले वेले पे बैठ के ऐसा आ रहा था, एंजॉय पूरा कर रहा था भाई। ऑफकोर्स प्रिंस यहाँ पर तो और सेम यहाँ पे भी आया तो भाई सब घुटने पे आओ, यान के घुटने पे नहीं आता तो एक और बॉडी गार्ड आता, हो गए तेरी माँ का भी तो घुटने पे काय को नहीं आ रहा, यान को तो मैनू आना नहीं है इसलिए मैं नहीं आ रहा। तो गुस्सा करता बॉडी गार्ड, तो पीछे से जो पहला प्रिंस है ना वो कहता शांत हो जाओ गुस्सा मत करो, छोटी सी छोटी बात पे ना गुस्सा यहाँ पे करते हो, यूं बात करके हम लोग मामला निपटा लेते हैं। इसका ध्यान जू की ओर यहाँ पे जाता, कह रहे बाप रे ये जो लड़की है ना ये लड़की तो माला माल है। सामने से हेलो ब्यूटीफुल लेडी, चलिए भाई हम एक दूसरे के बारे में यहाँ पे जानते हैं। जो इंपीरियल फैमिली है ना अपन उसका भाई सबसे बड़ा लड़का यानी सबसे पहला प्रिंस है फूशू, मेरा यहाँ पे नाम है। तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है या तुम मेरे को बड़ी अच्छी लग रही हो, आज मेरे साथ मेरी बन जाओ। जो सुनते सामने से जू कहती नहीं सॉरी भाई किसी और के यहाँ पे हो चुकी हूँ तो तुम्हारे पास आके मैं क्या करूंगी। जो सुनते ये कहती भाई अभी अभी आप बस मुझसे मिली हो, मेरे साथ जानी नहीं हो, आओ मेरे साथ है ना एक रात गुजारो, मैं ऐसा ऐसा आपके साथ करूंगा ना कि आपको भाई मजा एकदम यहाँ पर आ जाएगा, किसी और आदमी के बारे में ना करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और ऐसा मतलब मनी मन सोचे जाता है कि भाई ये लड़की है पक्का बाहर से आई है और इसका जो एटीट्यूड है ना पसंद आया और सुंदर तो यहाँ पर ही, यानी कुछ हो जाए मेन्यू तो चाहिए हल्की से कोल्ड नेचर की है लेकिन चलेगा। वो सामने से कहती मेरे पास यहाँ पर आया ना तेरी आंखें निकालूंगे, तूने घूरा भी ना तो भी तेरी आंखें निकालूंगी। ये यान के ही ना उसके मतलब और पास जा रहा था वो, तो यान के बीच में आ जाता है, तो वो प्रिंस भी दूर जाता है कि साले भाई तू कौन है बीच में क्यों आ रहा है। तो यान के सामने से कहते मैं नाम यहाँ पे यान कहिया, सुनो सुंदर सुंदर लड़की है भाई, मैं बड़ा कमाल का हूँ हैंडसम, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पे रात गुजारो फिर तुम किसी और आदमी के बारे में सोचोगे भी नहीं। मतलब जो डायलॉग प्रिंस ने कहा था ना सेम डायलॉग ये यहाँ पे कहता है। तो सामने जो प्रिंस जोर से चिल्लाता है कि वो भाई मेरे बीच में आकर उंगली यहाँ पे मत कर, दफा हो जा, ये जो लड़की तेरे साथ है ना ये लाल बाल वाली मेरे को दे दे, बदले में तेरी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा। लेकिन सामने से यान के कुछ नहीं बोलता, बॉडी गार्ड कहता है कि वो तेरी माँ का, सामने से तुझे समझ नहीं आ रहा हमारे प्रिंस यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, लगता है तू कान में लेके बैठा है। सामने से यान को कहता है ये जो औरत है ना भाई ये मेरी औरत है, समझे मेरी वाइफ यहाँ पर है, तो भाई मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे आपको यहाँ पे दे दूं यार, आपके पास पहले से तो लड़कियां हैं, दो लड़कियां गड्डी में भी बैठी हुई है, तो भाई आपको मेरी वाली क्यों चाहिए, ऊपर से शादीशुदा क्यों चाहिए। अगर पब्लिक को बात मालूम चल जाएगा कि कुंवारी को छोड़ के शादीशुदा वाले के साथ, तो समझो लोग आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे। जो सुन ये कहता मुझे पब्लिक वब्लिक से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं प्रिंस हूँ, मुझे तेरे जैसे बंदे को परेशान करने का भी शौक है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुझे गड्डी में बैठी हुई दोनों अच्छी यहाँ पे लग रही है ना, ये काम यहाँ पे कर, वो दोनों तू यहाँ पे रख ले और ये जो है ना ये मुझे यहाँ पे दे दे। सामने से जो सुनते ही पीछे से जू गुस्सा कर दे, साले ऐसा करेगा, ये आन के बोलता है कि ना ना ऐसा नहीं करूंगा यार, इससे आपका नुकसान ही हो जाएगा, दो दोगे बदले में एक ही लोगे। जो सुन रही है यार मैं प्रिंस हूँ, हल्का सा नुकसान करवा के दूसरे लोग को फायदा कर देता हूँ ना, मुझे अच्छा यहाँ पे लगता है, चल बेटे तेरा फायदा। जो सुन रही यहाँ नहीं मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए, ये कहता है डोंट वरी गिफ्ट समझ के यहाँ पे ले ले। जो सुन रहे सामने से यान को मैं गिफ्ट भी ऐसा लेता नहीं, पीछे से जू कहती भाई ये तो ठान मतलब ये तो एकदम इसने ऐसा ठान ही लिया कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बना लेगा। बोल बेटे तू अब क्या करेगा, यान कैसे कहती बोल बेटे तू क्या करेगा, यान को तो क्या करूंगा बातों से मान ही नहीं रहा, अटैक यहाँ पे करना पड़ेगा और अटैक सीधा कर देता है। लेकिन प्रिंस के आसपास एक बैरियर तैयार हो जाता है, जो देखते यान के चौक जाते कह रही यार बैरियर लगाने के लिए बंदे कोई स्किल कोई टेक्निक या कोई आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ तो यूज करते हैं, इसने कुछ यूज नहीं किया और ऑटोमेटिक इसके आसपास शील्ड कैसे तैयार हो गया। तो जो बॉडी गार्ड यहाँ पे था बॉडी गार्ड कहते साले भाई हमारे प्रिंस पे हमला करने की कोशिश करेगा, ये ले। तो यान के ना जू को जानबूझ के सामने यहाँ पे लाता है कि जू तुम यहाँ पे सामने आ जाओ, तुम्हारे रहते बारे में ना ये मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो जैसे जू सामने आती है बॉडी गार्ड रुक जाता है, कह रहे यार जो हमारे प्रिंस है ना उसको लड़की चाहिए, मैंने अटैक किया लड़की मर गई, चोट लग गया, प्रिंस मुझसे गुस्सा हो जाएंगे इसलिए अटैक नहीं कर सकते, इसलिए बॉडी गार्ड अटैक नहीं करता। जू से अटैक का फायदा उठाती है, मतलब उस मौके का फायदा उठाती है और बॉडी गार्ड पे अटैक करती है। आई डोंट नो बॉडी गार्ड मारा या जिंदा है, लेकिन बैट तो यहाँ पे बच जाती है। उसके बाद ना प्रिंस पे अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ता है, तो प्रिंस भी यहाँ पे चिल्लाता है कह रहे यार चुपचाप यहाँ पे कांड क्या देख रहे हो, साथियों मदद करो। लेकिन अटैक करके प्रिंस को दूर फेंक देता है। बाकी बंदे जो सोल्जर से यहाँ पे प्रिंस कहते हैं वो आते हैं हमला करने के लिए, तो यान के उन पे अटैक करके उनको ऐसा खत्म कर देता है। उसके प्रिंस के पास आता है, लेकिन जैसे प्रिंस पे स्वॉर्ड यहाँ पे चलाता है ना वो शील्ड फिर से बन के आ जाता है, जो कि अटैक करने से रोक देता है। यान के कंफ्यूज कि भैया लौंडा कुछ कर ही नहीं रहा है, बीच में क्या बार बार आ जा रहा है जो इसको अटैक करने से मतलब मेरा कोई भी अटैक इसके पास जाने से रोक दे रहा है। तभी पीछे से वही बुड्ढा आता है, तीसरे प्रिंस का बंदा भाई जिसने यान के को बोला भी था कि प्रिंस का गुलाम यहाँ पे बन जा, तीसरे प्रिंस का गुलाम बन जा। वो आता है और कहता है जब तक ना ये इंपीरियल फैमिली के ऊपर ये सेक्रेट ट्री नाम की एक ट्री है उसकी ब्लेसिंग
ब्लेसिंग है तो उसकी मतलब उसी ब्लेसिंग द्वारा ये प्रोटेक्शन मिलती है। तो जब तक ब्लेसिंग है ना, जब तक तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। ये आने के बाद सेक्रेट ट्री ब्लेसिंग, यार ये कौन सा ट्री है भाई, इनके ऊपर ब्लेस क्यों किया है बता। जो सुन दो कहता आई डोंट नो, मैनू नहीं बताना, मैं बताऊंगा नहीं। यान कहीं सोचता क्या यार, ये तुम आते हो गुलाम बनाते हो लेकिन बताते ही भी नहीं। सामने से वो भी कहता हाँ तो भाई जो मैंने ऑफर दिया था स्वीकार यहाँ पे कर, वरना यार मुझे क्या, मुझे तो सच्ची में बताना नहीं है। देख ले बेटे भाई, तूने यहाँ पे पहले प्रिंस पे अटैक कर दिया, पहले प्रिंस पे, सबसे बड़े प्रिंस पे, तो ये सिटी में तेरे लिए तो कोई जगह यहाँ पे बची नहीं है। जो सुनते यान को तो समझ गया। अब तू मुझे ये बोलेगा ना जो तीसरा प्रिंस है उसके सामने गिड़गिड़ा उसका गुलाम बन जा, तीसरा प्रिंस ही तेरी जान बचा सकता, वरना और कोई तेरी जान ही नहीं बचा सकता। जो सुनते सामने से वो भी कहता है यस सही पकड़ो जी, हाँ मैं यही तुमसे कहने के लिए यहाँ पर आया था, यही रास्ता बचा है और तो कोई रास्ता यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। ये आने के कहते फिर तो जो पहला प्रिंस है ना इसको भी तूने मेरे बारे में बताया होगा। जो सुनते वो कहते ना मैंने नहीं बताया, किसी और ने बता दिया तो मुझे लगे ये तुम्हारे पास आएगा लफड़ा होगा, मैं तो बस यहाँ पे तमाशा देखने के लिए यहाँ पर आ गया था। पीछे से पहला प्रिंस भी कहते सुन ए बुड्ढे, अरे मैं तुझे देखा है, जो तीसरा प्रिंस है ना तू हमेशा उसके साथ यहाँ पे रहता है ना, हाँ तो भाई समझ भाई तू मेरे साथ भी है, मार डाल इस आदमी को, अगर तूने इसको जान से मार डाला मैं तुझे ढेर सारा इनाम दूंगा। जो सुनने सामने से बुड्ढा मना कर देता है, ये कहते हो कि अरे यार मैं तीसरे प्रिंस का बंदा हूँ, वो जो बोलेंगे मैं वो काम कर सकता हूँ, आप पहले प्रिंस से सॉरी यार मैं नहीं कर सकता। ये कहते यार बदले में तुझे इनाम दे दूंगा, बदले में तुझे औरतें दे दूंगा, और क्या चाहिए। वो कहता है कि यार अगर मैं जवान होता और आप ऐसा ऑफर यहाँ पे दे दे मैं स्वीकार कर लेता, अब बुढ़ा हो चुका हूँ, ये सब में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आई एम सॉरी बाबू। सामने से प्रिंस कहता है यार तू ऐसा कैसे गद्दारी कर बे। यान कैसे कहता है कि हाँ भाई जो ऑफर मैंने तुझे दिया था तीसरे प्रिंस के अंडर में आने का उसका क्या, हाँ या ना। जो सुंदर सामने से ये कहता है ना मीन्स नो, और कभी हाँ भी नहीं बोलने वाला हूँ। जो सुंदर वो भी कहता है चल तेरी मर्जी, बाद में तुझे जाना पड़ेगा। अब सुनिए भाई पहले प्रिंस, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन आपको एक छोटा सा एडवाइस दे सकता हूँ, दो क्या। वो कहता है दो दो। ये कहते हैं कि हाँ भाई जब तक आपके पास ना सेक्रेटरी का ब्लेसिंग है ये बंदा चाह के भी आपको चोट बिल्कुल भी पहुंचा नहीं सकता, तो भाई आप पहुंचे फायदा उठा के ना इसको चोट पहुंचा के इसकी जो औरत है उसको लेके यहाँ से निकल सकते हो, भाग सकते हो, ये चाह के भी आपको उंगली नहीं कर पाएगा। जो सुंदर सामने से वो भी यहाँ पे कहता है कि हाँ गुड यार बहुत ही बढ़िया आइडिया तुमने दिया। उतने में कुछ सोल्जर्स यहाँ पे आते हैं, अब आते कहते भाई कौन है किसकी इतनी हिम्मत जो कि सामने से भाई हमारी सिटी में लफड़ा कर रहा है। जो सुंदर पहला प्रिंस कहता गुड बहुत ही सही टाइम पे आए हो, ये हरामजादा भाई, हाँ यही हरामजादा ये पूरे सिटी में लफड़ा कर रहा है और साले ने मेरे ऊपर अटैक किया, इसकी बैंड यहाँ पे बजा दो। जो सुंदर सारे बंदे कहते अच्छा इसकी इतनी हिम्मत, ये देखो, और एक स्पेल ना कास्ट करना चालू करते हैं। जो देखते हुए यान का यहाँ पे चौक जाता है क्योंकि ये स्पेल और कुछ नहीं बल्कि ब्लड लस्ट स्पेल यहाँ पे था। तो सामने से यान के इसलिए चौक जाते भाई ब्लड लस्ट स्पेल इनके पास कहाँ से आ गया, ये तो मुझे इल्यूजन वर्ल्ड में दिखा था, यानी एंशिएंट टाइम का ये स्पेल है, लेकिन मैं ब्लड लेस स्पेल अभी पूरा होने नहीं दूंगा। इसलिए इतना बोलने से पहले मन ही मन ये भी सोच लेता कि अगर ब्लड लेस स्पेल इसका पूरा हो गया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बीच में स्पेस ब्लेड हमला करके रोक देता है। और प्रिंस के ऊपर भी करके प्रिंस की पावर बढ़ाई जा रही थी। तो प्रिंस कहता है भाई जब तक मेरे पास ना सेक्रेटरी के ब्लेसिंग है तो मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे उसका जो शील्ड है ना उस पर हल्का सा क्रैक यहाँ पे आता है। यार के समझ आता है कि भाई इनका जो शील्ड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है जिसको तोड़ ही नहीं सकते, अगर तुम ज्यादा पावर यहाँ पे लगाओगे ना तो यहाँ पे पक्का टूट जाएगा। उतने में स्पेल पूरा होता है और जो लाइफ चेन यहाँ पे था जिससे सारे बंदों की लाइफ ऐसा कनेक्टेड कर देते हैं वो लोग भी करते हैं। तो जो देखते यान कभी कहता है शिट भैया तो लाइफ चेन है, तो ये बुड्ढा भी कहता है अरे यार तुझे मालूम है हमारी सेक्रेट टेक्निक के बारे में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।